उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जातीय जनगणना कराइए। तो सबसे प्रमुख मुद्दा भी जातीय जनगणना है। बहुत ही जल्दी स्टैंड क्लियर होना चाहिए और जातीय जनगणना हो, इस बात की कोशिश में सब लोगों को लगना चाहिए। इस यात्रा में जो मकसद पहले से रहा है उसके अतिरिक्त एक वातावरण बनाना जातीय जनगणना के पक्ष में। जनता दल यूनाइटेड के भीतर जिस तरह से गतिरोध की बातें कर रही थी, शायद वो समाप्त हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद जो कुछ भी सामने निकल कर के आया उसमें बड़ा ही संतुष्ट दिख रहे थे नेता। लेकिन इन सब के बीच में अब पावर का सेक्टर भी डिवाइड हो गया है। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में नीतीश कुमार ने कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया है और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो अमेंडमेंट किया गया है उसके बाद से पावर ज़्यादा मिल गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने उसी बैठक के दौरान कई ऐसी बातें कही थी जो आज बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन सब के बीच जब नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा गया, उस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी और प्रतिक्रिया में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ आगे बढ़कर के बयान दे दिए थे। इन सब के बीच में आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और उन्हें कहीं ना कहीं नसीहत देते हुए सोच समझकर बोलने की हिदायत दे दी है। आपको बता दें कि इस पूरे वाकये में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह के आपस में ही भारतीय जनता पार्टी में द्वेष चल रहा है और दुराव है, उसको लेकर के स्पष्ट है कि जातीय जनगणना का नीतीश कुमार द्वारा किया जा रहा स्टैंड बिल्कुल साफ है और ये ज़रूरी भी है। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लिया है और लगातार वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना देश के लिए बेहद ज़रूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसकी शुरुआत और डिमांड बिहार से शुरू हुई थी और नीतीश कुमार उसके अगुआ है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और खास करके प्रधानमंत्री को इस पर जल्दी ही कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। 5वें चरण के बिहार यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही गतिरोध जारी है। आंतरिक गतिरोध के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जब साथ हैं, खास करके उन्होंने चर्चा उस बात की भी की जब 2018 में इसकी चर्चा करते हुए गृह मंत्री तत्कालीन राजनाथ सिंह ने जातीय जनगणना को ज़रूरी बताया था। इन सारी बातों की चर्चा के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भीतर में चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी चल रहा हो, लेकिन देश हित में उन्हें आगे निकल करके जातीय जनगणना करानी चाहिए। अपने अंदर के विवाद को समाप्त करते हुए कहीं ना कहीं इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार ने इसकी डिमांड की है और विपक्ष के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं, इसलिए जातीय जनगणना को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि जातीय जनगणना करानी चाहिए। इससे देश को और ख़ास करके बिहार जैसे राज्यों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब इन सब बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दे दिया है और जुबान पे लगाम लगाने की भी बात उन्होंने कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि बिहार के देखा देखी अब अन्य राज्य भी डिमांड करने लगे हैं जातीय जनगणना की। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार द्वारा खड़े किए गए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे राष्ट्रव्यापी होते हैं और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की स्वीकार्यता देश भर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लोगों के बीच है। क्या कुछ कहा है वो तो हमने आपको बता दिया। तो हम कह रहे हैं बीजेपी के अंदर तो अलग अलग बयान हर मुद्दा पर होता है। अभी देखिए जातीय जनगणना वाला मामला है, आज ही हम देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के किसी एमपी ने जो दूसरे स्टेट के एमपी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जातीय जनगणना कराइए। तो सबसे प्रमुख मुद्दा भी जातीय जनगणना है। इस मुद्दा पर बहुत ही जल्दी स्टैंड क्लियर होना चाहिए और जातीय जनगणना हो, इस बात की कोशिश में सब लोगों को लगना चाहिए। और इस बार की जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा में जो मकसद पहले से रहा है उसके अतिरिक्त एक वातावरण बनाना जातीय जनगणना के पक्ष में, क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक से अंतिम रूप से यह बात अब तय हो गई है कि देश भर में जातीय जनगणना के पक्ष में वातावरण बनाना है।
तो हम इस यात्रा के क्रम में भी जिन जिन जिलों में जाएंगे वहाँ बाकी जो मकसद हमारा है लोगों से मुलाकात का, उसके अतिरिक्त जातीय जनगणना पर माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आगे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।